प्रणाम। विचार और विचारधाराएं। तो जब से यह दुनिया बनी है तब से विभिन्न प्रकार के विचार और विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं जन्म ले चुकी हैं और निरंतर जन्म ले रही हैं नई नई विचारधाराएं। तो हमें विचारधाराओं से प्रभावित हुए बिना अपने विवेक युक्त ज्ञान के आधार पर जीवन का चयन करना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो युवा है सोशल मीडिया से इतना प्रभावित हो जाता है कि मान लो किसी की भी विचारों से प्रभावित होकर उसी के हिसाब से सोचने लगता है। तो इस प्रकार से हमें शास्त्र सम्मत होना चाहिए और साइंटिफिकली सोचना चाहिए। मतलब विज्ञान का युग है, आज आप हर चीज़ यूज ले रहे हो, साइंस से ही चल रही है। तो विवेक युक्त यथार्थ होना चाहिए। जो विवेक है, अपना ज्ञान है, वह ऐसा होना चाहिए सत्य के पहुंचने के लिए, कोई भी सत्य को जानने के लिए विवेक होना चाहिए। जो विचारधाराएं हैं, जैसे अलग अलग विचारधाराएं बनती हैं, उनसे अलग अलग प्रकार के धर्म, मजहब, संप्रदाय उत्पन्न हो जाते हैं और अलग अलग एक प्रकार का समूह बन जाते हैं। फिर उन समूह में जब कट्टरता ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर विनाश की ओर चली जाती है वह विचारधारा। जैसे कई विचारधाराएं जो प्रगति वाली हैं, जैसे कि एक धार्मिक जो विचारधारा है वह समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए है, लेकिन अगर कहीं उसमें कट्टरता आ जाती है, सामाजिक कट्टरता हो, धार्मिक कट्टरता हो, जातीय कट्टरता हो, जब कट्टरता आ जाती है किसी भी विचारधारा में तो वह विनाशक हो जाती है। नहीं तो जहाँ तक जो विचारधाराएं हैं, सामाजिक धार्मिक ये विचारधाराएं अच्छे के लिए होती हैं। उसी प्रकार से जैसे कि जो फिलॉसफी है वह पूरी विचार पर ही आधारित है, विचारों पर आधारित है। फिलॉसफी से ही ये सारी जो दर्शन है, दर्शन शास्त्र है, उसी से सारे विज्ञान का जन्म हुआ है और टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ है। तो इसलिए हमें विचारों की ओर देखना चाहिए। हम कैसा सोचते हैं उस पर मनन करना चाहिए। हम किसी के कहने पर क्या सोचते हैं उस पर भी मनन करना चाहिए। ये नहीं हम किसी से भी प्रभावित होकर के उसी के वचन बोलने लगे, उसी की तरह हो जाए। नहीं, अपना जीवन अपने अनुसार जीना चाहिए, लेकिन उसको वह सही है या गलत है उसका जो है निर्धारण आप कैसे करेंगे? उसका निर्धारण आप शास्त्र पढ़कर, महापुरुषों की जो है व्यक्तित्व पढ़कर, जैसे स्वामी विवेकानंद हुए, है ना, राम भगवान जो हैं उनका भी चरित्र पढ़ सकते हैं। जो आपको भाए वह लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है ना हमेशा नेगेटिव पर जाती है। तो नेगेटिव ना होकर के पॉजिटिव रहना चाहिए और विचारों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हर प्रकार की विचारधारा में नहीं बहना चाहिए। ये सोशल मीडिया है और इंटरनेट का युग है, तो इसमें हर कोई, आजकल का युवा, बच्चे सब प्रभावित हो रहे हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। शायद वीडियो लंबी हो गई है, गलत हो तो क्षमा, और धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा। काफ़ी लंबे समय के बाद अब यूट्यूब पर आया हूँ मैं। थैंक यू।